मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जब भी बैंक की ओर से कॉल आता था उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता था क्योंकि उसके पास लोन भरने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। और उसे ज्यादा बुरा तब लगता था जब बैंक की रिकवरी वाले उसे मारने की धमकी देते थे और कहते थे अगर तुमने लोन नहीं भरा तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि मेरा दोस्त इन सब कंडीशन से कैसे बाहर निकला, कैसे उसने कुछ ही समय में अपनी सारी की सारी गलतियों को समझा, उसे सुधारा और एक बहुत बड़े लोन से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। हो सकता है कि आपने भी लोन लेकर रखा और आप भी अपनी जिंदगी में इसी प्रकार की परेशानियों को फेस कर रहे हो, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जब मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कशन करने के लिए बैठा तो सबसे पहले यही पूछा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई लोन नहीं लिया था, तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम इस लोन की ट्रैप में फंसे कैसे थे और तुम्हारी इतनी बुरी हालात की शुरुआत कहां से हुई। तो क्योंकि उसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो गया था तो उसने मुझे समझाया कि कोई भी इंसान लोन के चक्कर में इन 4 चीजों के कारण ही फंसता है। अगर ये 4 चीजें अच्छे से समझ गए तो आप इस ट्रैप में कभी फंसेंगे ही नहीं। और अगर फंस गए हैं और इन 4 चीजों को अच्छे से समझ लिया तो लोन से निकलना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही आश्चर्य से पूछा कि यार वो 4 चीजें कौन सी है, क्योंकि मैं भी अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि वो 4 चीजें कौन सी है जिसमें वो फंसे ना, और अगर फंस गए हैं तो बहुत ही आसानी से निकल जाए। उसने मुझे कहा कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो मेनली इन 4 चीजों के लिए ही लोन लेता है। सबसे पहला, इमरजेंसी आती है तब वो लोन लेता है। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल को अगर उसको इंप्रूव करना है तो वो लोन लेगा। तीसरा, वो दिखावा करने के लिए लोन लेगा। और चौथा और सबसे बड़ा है कि उसके अंदर चुल मस्ती है बिजनेस करने की, इसलिए भी वो लोन ले सकता है। और मेरे दोस्त की कंडीशन में उसने इन 4 चीजों के लिए कभी ना कभी लोन ले लिया था। तो उसने मुझे बहुत ही इत्मीनान से समझाया। सबसे पहले उसने मुझे अपनी इमरजेंसी वाली कंडीशन बताई। मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, हम उन्हें अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर ने कहा कि इनका तुरंत ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान तक जा सकती है। अब हमारे पास सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपये पड़ा हुआ था उस समय में, और डॉक्टर ने कहा कि आपको इसके ऑपरेशन के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरे पास वो पैसा नहीं था, मेरे पिताजी ने भी मना कर दिया था कि उनके पास भी वो पैसा नहीं है, तो मेरे पास तुरंत में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा था। मेरे पास मोबाइल में एक एप्लीकेशन थी जो तुरंत लोन देती थी। मैंने उस समय में बिल्कुल कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मुझे मेरी माँ का इलाज कराना था, इसलिए मैंने तुरंत वो एप्लीकेशन से लगभग 1 लाख रुपए का लोन ले लिया और मैंने अपनी माँ का इलाज करवा लिया। अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन ये लोन मैंने क्यों लिया, मुझे ये बात समझ में आ गई थी। मेरे दोस्त ने कहा ये लोन मैंने लिया था इमोशन में, दूसरा अपने आप को गिल्ट से बचाने के लिए, और तीसरा उस समय जो प्रेशर था मैं उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था, और इस चक्कर में मैंने ये एप्लीकेशन से लोन ले लिया। अब ये लोन चल ही रहा था कि कुछ समय बाद मेरे दोस्त की नौकरी लग गई, और नौकरी लगने के बाद जैसे ही पहली दूसरी सैलरी उसके पास आई, उसने सोचा कि चलो अब पैसा आने लगा है, मैं अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर लेता हूँ। अब उसने फिर से क्या किया, ईएमआई पर एक बाइक ले ली, ईएमआई पर एक आईफोन भी ले लिया, और थोड़ा सा ईएमआई पर फर्नीचर भी ले लिया। क्योंकि ये लोन छोटे छोटे से थे तो उसे लग रहा था कि बड़ी ही आसानी से मैं चुका दूंगा, और इसलिए अब उसने अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए नया लोन ले लिया। लेकिन उसे ये तब नहीं पता था कि ये छोटे छोटे से लोन बाद में एक बड़ा जाल बन जाएगा और जिसके ट्रैप में ये बहुत बुरा फंसने वाला है। अब मेरे दोस्त के जो कलीग्स थे वो हर वीकेंड पर पार्टी करते थे, बाहर घूमने जाते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। मेरे दोस्त को लगा कि यार क्यों ना मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लूं। अब पैसे इनफ नहीं थे, इसलिए उसने अपने दोस्तों से या इधर उधर से उधार लेकर ट्रिप मारना चालू कर दी कि मैं भी थोड़ा सोशल हो जाता हूँ, मैं भी थोड़ी सी पार्टीज कर लेता हूँ, मैं भी थोड़ा सा भी एंजॉय कर लेता हूँ, कब तक मैं काम करता रहूँगा। और इस प्रेशर में उसने लोन लेना शुरू कर दिया और उस लोन से जो है घूमना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने कंपैरिजन में, अपने ईगो में या अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में इस प्रकार के छोटे छोटे और लोन लेता गया। और फिर चौथा और सबसे बड़ा लोन आया। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियोस देखे उसने और उस पर बताया जा रहा था कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमाया जाता है, रातों रात आप करोड़पति बन सकते हो। तो उसने भी सोचा कि चलो मैं भी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर लेता हूँ, क्योंकि सैलरी से तो उसकी लोन भरे नहीं जा रहे थे, उसकी लाइफ उसको जैसे जीना थी वैसे जी नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा कि चलो नया बिजनेस शुरू करता हूं और इससे मैं अच्छे खासे पैसे कमा लूं। अब उसने मुझे शुरुआत की कहानी समझाई कि जैसे ही मैं लोन लेता था मुझे सेटिस्फैक्शन फील होता था कि चलो मेरी जो तुरंत की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। मन में एक अजीब सा सुकून आता था कि यार अब ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ से खत्म हो चुकी है और अब मैं कुछ अच्छा कर लूंगा। और ऐसा लगता था कि यार लोन लेना तो कितना आसान है, बस अप्लाई करो और लोन मिल जाता था।
इसलिए ये लाइफ बड़ी आसान लग रही थी उसको। लोन लेने के कुछ दिन बाद तक उसे लगा कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और लाइफ बड़ी मस्त चल रही है, जो भी अधूरे काम थे वो सारे के सारे पूरे हो रहे हैं। लेकिन अब कहानी यहां से शुरू होती है और बहुत ही खतरनाक होती जाती है। पहली EMI आई 2300 रुपए। उसने बहुत ही आसानी से उसको भर दिया और उसे लगा कि यार इतनी सी EMI है, इसको तो मैं बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकता हूं। लेकिन अब उसने एक चीज नोटिस नहीं की थी कि उसका इनकम का एक हिस्सा लगभग हमेशा फिक्स हो चुका था कि वो तो EMI में अब जाना ही था। और इसी प्रकार से उसके पास नए नए शौक आने लगे, नए नए खर्चे आने लगे और हर खर्चे के लिए वो नई EMI बनवाता गया। शुरुआत में उसको लग रहा था कि सारी चीजें बड़ी ही ठीक चल रही है, वो बहुत अच्छे से उसे मैनेज कर रहा है। लेकिन उस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि धीरे धीरे करके यही वो सोल्यूशन है जो उसे बड़े प्रॉब्लम में डालने वाली थी। अब मेरे दोस्त की जो टोटल इनकम थी उससे वो घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा था और तभी उसको मिला क्रेडिट कार्ड कि भाई अभी पैसे ले लो, अगले महीने भर देना। शुरुआत में तो उसको ये बिल्कुल जादू की तरह लगा कि अभी पैसे नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लो, अगले महीने पैसे भर देना, मिनिमम ड्यू अमाउंट भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि यहां पर उसे 35 से 40% का ब्याज लग रहा था और अब इंटरेस्ट का खेल शुरू हो गया। अब मेरा दोस्त EMI नहीं भर रहा था, बल्कि EMI मेरे दोस्त को भरती चली जा रही थी। हर महीने वो लेट फीस भरता था, पेनाल्टी भरता था और इंटरेस्ट भी भरता था। 20,000 रुपए का लोन कब 35,000 का बन गया और 35,000 से वो कब 50,000 का बन गया उसको पता ही नहीं चला। अब हर दिन उसका फोन बजता था, अननोन नंबर से एक फोन आता था जिससे उसको डर लगता था। और उस अननोन नंबर से क्या बात होती थी? सर आपकी EMI नहीं भरी गई है, सर आपका इंटरेस्ट ज्यादा लग जाएगा, सर आपको पेनाल्टी लगने वाली है, जल्दी से जल्दी EMI भरिए। मेरा दोस्त अब फोन उठाने से डरने लगा था। व्हाट्सएप पर मैसेज तक नहीं देखता था कि अगर किसी को ऑनलाइन दिख गया तो वो क्या कहेगा, और वो अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रेशर में जीने लगा। अब प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की नहीं रह गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी दिमाग की। अब उसको नींद नहीं आ रही थी, अब वो पूरे समय स्ट्रेस में, एंजाइटी में, टेंशन में रहता था। हमेशा फ्यूचर का डर रहता था और बैठे बैठे सिर्फ यही सोचता रहता था कि यार ये मैंने क्या कर लिया। अब उसकी इन बातों के बारे में घर वालों को भी धीरे धीरे पता चलने लगा। पिताजी साइलेंटली उसको ट्रीट कर रहे थे और डिसअपॉइंट थे कि भाई ये तूने क्या कर लिया है। मम्मी की भी चिंताएं बढ़ती जा रही थी और उसकी वजह से वो भी बीमार हो रही थी। अब मेरा दोस्त किसी को भी सच बताने से बहुत ज्यादा डरने लगा था, क्योंकि अब बात सिर्फ लोन की नहीं थी, बात आ चुकी थी उसकी इज्जत पर। मेरे दोस्त को लगा था कि लोन उसके जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब ये लोन उसके जीवन की प्रॉब्लम बन गया। एक दिन सुबह के 9 बजे थे और मेरे दोस्त के घर के बाहर 2 लोगों ने दरवाजे को खटखटाया। मेरे दोस्त का नाम लिया और कहा कि वो घर पर है क्या। दरवाजा उसके पिताजी ने खोला था। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? उन लोगों ने बताया कि हम लोन रिकवरी वाले लोग हैं। राहुल घर पर है या नहीं है, और अगर है तो उसको कह दीजिएगा कि समय पर लोन भर दे, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरा दोस्त ये सुनकर बाहर आया और उसकी नजरें झुकी हुई थी। सारे के सारे पड़ोसी उसे देख रहे थे कि इसके घर में कोई तो तमाशा होने वाला है। जो लोग बैंक से आए थे उन्होंने कहा कि सर आपने 3 महीने से पेमेंट नहीं की है, अब हमको आपके खिलाफ में एक्शन लेना ही पड़ेगा, और जोर जोर से बातचीत करने लगे। इस बातचीत को सुनकर सारा का सारा मोहल्ला वहां पर इकट्ठा हो गया और कई लोग तो उसके मजे भी लेने लगे। अब उसे लगने लगा कि यार मेरी इज्जत किस प्रकार से मिट्टी पलीत हो गई है। कोई भी व्यक्ति अब मेरी इज्जत नहीं करेगा और मुझे किस नजरों से देखेगा कि ये व्यक्ति लोन ले रहा है और लोन चुका भी नहीं पा रहा। उस दिन उसे बहुत शर्म आई। उसी दिन शाम को उसके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया, लीगल नोटिस इश्यू। ये पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे और पहली बार उसे लगा कि ये कोई गेम नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। अब वो जिंदगी के असली खेल में असली में फंस चुका था। उस रात मेरा दोस्त कमरे में अकेला बैठा हुआ था। ना वो किसी को फेस कर पा रहा था और ना ही किसी को अपना चेहरा दिखा पा रहा था और ना किसी से वो बात कर पा रहा था। सिर्फ एक ही लाइन थी जो उसके दिमाग में बार बार आ रही थी कि मैंने लोन क्यों लिया और इस लोन के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उस दिन उसे पहली बार समझ में आया कि लोन लेने में सिर्फ 5 मिनट लगता है, लेकिन लोन आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकता है। अगले दिन मेरे दोस्त ने मेरा एक पुराना वीडियो देखा जिसमें मैंने समझाया हुआ था कि कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं और लोन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने ये सिखाया था कि प्रॉब्लम लोन की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी आदतों की है जिसके कारण आप फंस जाते हैं। और उस एक लाइन ने मेरे दोस्त की पूरी जिंदगी बदल दी। उस एक लाइन ने मेरे दोस्त को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरी ऐसी कौन कौन सी आदत है जिसके कारण मैं इस चक्कर में फंस गया। उसने अपने आप से पूछा कि क्या सच में गलती लोन की है या फिर मेरी है।
उसने ब्लेम गेम खेलना बंद कर दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की शुरुआत कर दी। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब जो भी लोन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको मैं खुद सॉल्व करूंगा, और उसने इसकी शुरुआत कर दी। और उसी वक्त उसने एक फैसला लिया कि अब भागना नहीं है, अब इससे लड़ना है और इसे ठीक करना है। अब उसने एक कागज उठाया और अपनी जिंदगी का सबसे अनकंफर्टेबल काम को करना शुरू किया। उसने अपने सारे के सारे लोन्स को लिखना शुरू किया कि मेरे पास पर्सनल लोन कितने का है, मेरे क्रेडिट कार्ड का लोन कितने का है, और बाकी लोन्स मिलाकर अमाउंट क्या आ रहा है। उसने टोटल नंबर देखा तो एक सेकंड के लिए तो वो डर गया कि मैंने इतने सारे लोन ले लिए और इतना सारा बकाया है, और कभी मैंने इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया। पहली बार उसे साफ साफ प्रॉब्लम नजर आ रही थी कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी थी, अब उसको समझ में आ रहा था। अब मेरे दोस्त ने स्मार्ट मूव लेना शुरू कर दिया। उसने देखा कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पर लग रहा है, तो उसको पता चला कि क्रेडिट कार्ड पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। अब सबसे पहले उसने क्रेडिट कार्ड के लोन को कंप्लीट करने का फैसला लिया कि किसी भी प्रकार से मुझे ये लोन सबसे पहले खत्म करना है, ताकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़े। अब दूसरा, उसने अपने खर्चों को नोटिस करना शुरू किया कि ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिसकी अभी मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ इसे खर्च कर रहा हूं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है या मुझे करना है। तो उसने देखा कि भाई मैं बाहर बहुत ज्यादा खाना खाने लगा हूं, उसने वो कम कर दिया। उसने ये देखा कि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्रिप्शन हैं लिए हुए हैं जिनका मैं इस्तेमाल भी नहीं करता हूं, उसने सबसे पहले उन सभी को बंद कर दिया। और वो बहुत ज्यादा दिखावे के चक्कर में शॉपिंग करने लगा था, घूमने लगा था, उसने वो भी टोटली जीरो कर दिया, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कपड़े थे और अभी घूमने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये बात उसको अच्छे से समझ में आ गई थी। उसने अपने रूम में एक लाइन लिखकर रख दी थी जो उसे बार बार दिखती थी, अभी सैक्रिफाइस, बाद में फ्रीडम। इसका मतलब है अगर मैंने अभी त्याग करा तो बाद में जो मैं चाहता हूं उसको पा सकता हूं। मेरे दोस्त को एक बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ खर्चा कम करने से काम नहीं चलने वाला है। जब तक मैं साइड इनकम या एक्स्ट्रा इनकम नहीं करूंगा, मैं इस लोन को जल्दी नहीं चुका पाऊंगा। और उसने उसी वक्त मुझसे सलाह मांगी थी कि मैं साइड इनकम या एक्स्ट्रा इनकम कैसे करूं, और मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वो बहुत अच्छा टीचर है, वो बहुत अच्छी टीचिंग कर सकता है। और तभी मैंने उसको सलाह दी कि तुम अपनी टीचिंग को फिर से शुरू कर दो, पार्ट टाइम टीचिंग करो, ऑनलाइन टीचिंग करो, लेकिन टीचिंग करना शुरू कर दो। और उसने सेम वैसे ही किया। और जैसे ही उसने कुछ महीनों तक टीचिंग की, उसकी लाइफ का गेम ही पलट गया। जो मेन सैलरी से इनकम आती थी वो उसे अपने घर खर्च में चलाने लगा, लेकिन जितनी भी इनकम वो टीचिंग से कर रहा था, जो कि अच्छी खासी इनकम होने लगी थी क्योंकि वो ऑनलाइन इनकम भी करने लगा था, ऑनलाइन टीचिंग भी करने लगा था, और जिसकी वजह से उसे एक बड़ा अमाउंट आ रहा था। और सबसे मजेदार बात ये थी कि उस बड़े अमाउंट से वो तुरंत अपना लोन चुका रहा था। सबसे मजेदार बात ये थी कि अब वो खुद बैंक को कॉल कर रहा था कि मुझे अपना लोन जल्दी से जल्दी चुकाना है, ये पैसे लीजिए और इसे मेरे लोन में चुका दीजिए। अब सरप्राइजिंगली बैंक ने भी उसको लोअर ईएमआई वाला प्लान दे दिया। सबसे मजेदार बात यह है कि बैंक खुद चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी अपना लोन चुका दो ताकि बैंक के ऊपर प्रेशर ना आए। अब धीरे धीरे करके उसके लोन पूरे होने लगे। उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं था वही कॉन्फिडेंस अब वापस से आने लगा। 6 महीने के बाद उसके जिंदगी में छोटे छोटे से बदलाव दिखने लगे। अब वो फोन से भागता नहीं था बल्कि उनका डटकर सामना करता था। वो समस्याओं से भागता नहीं था बल्कि उन्हें समझता था और कैसे उसका सलूशन निकाल सकता है वो उस पर काम करता था। जैसे ही पहला लोन खत्म हुआ, अब वो उठकर पार्टी करने के लिए नहीं गया बल्कि खुद शांत होकर बैठा और समझने लगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। धीरे धीरे करके दूसरा, तीसरा, चौथा सारे के सारे लोन खत्म होने लगे। और जिस रात को उसकी लास्ट ईएमआई भरी थी, जब उसको अप्रूवल मिला कि भाई अब आपका लोन पूरा हो चुका है, उस रात को उसको ऐसी नींद आई कि सालों से मानो उसको नींद आई ही ना हो। पहली बार उसका दिमाग शांत था। कोई रिकवरी कॉल नहीं, कोई ड्यू डेट नहीं, कोई लोन नहीं, लोन फ्री जिंदगी जी रहा था। सबसे बड़ा चेंज ये नहीं था कि उसने लोन कंप्लीट कर दिया था, सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब वो नई जिंदगी जी रहा था जो नए सबक और नई सीख के साथ जी रहा था। अब वो खर्चा करने से पहले सोचता था कि ये जरूरी है या नहीं है, ये नीड है या वांट है। अब उसने एक इमरजेंसी फंड भी बना लिया था कि अगर मम्मी पापा कोई बीमार पड़ता है या कोई इमरजेंसी आती है तो मैं वहां से अपने पैसे को पूरा कर सकता हूं। सबसे जरूरी चीज है, उसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया था। अब घर का माहौल भी बदल चुका था। उसके पापा को उस पर पूरा पूरा भरोसा था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। और अब उसकी मम्मी की आंखों में टेंशन भी नहीं दिखता था कि कोई व्यक्ति आएगा और मेरे बेटे को बुरा भला कहेगा। अब मेरे दोस्त की जिंदगी में कुछ भी अचानक जादू ही नहीं हुआ। ना तो उसकी सैलरी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई और ना ही उसकी कोई लॉटरी लगी जिससे उसने अपने लोन को कंप्लीट कर दिया। वो एक ऐसे सिस्टम में रहा जिस सिस्टम ने उसको लोन फ्री बना दिया।
इसमें थोड़ा समय जरूर लगा, काफी सारी मेहनत जरूर लगी, लेकिन वो लोन फ्री हो गया। अगर आप भी लोन फ्री होना चाहते हैं और मनी मास्टरी सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस आ रही हैं, जो है 10 जून से लेकर 15 जून तक, जिसमें मैं आपको मनी की मास्टरी सिखाऊंगा। ये सिर्फ 99 रुपए की क्लासेस है, 6 दिनों तक चलेगी और हर दिन लगभग 2 घंटों तक चलेगी। अगर आप भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है हेलो तत्वम मनी। अगर आप हेलो तत्वम मनी लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप का मैसेज शेयर करेंगे तो मेरी टीम आपको इस क्लासेस की लिंक भेज देगी। और अगर आप भी अपने जीवन में लोन से मुक्ति चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा लोन फ्री, ताकि मैं आपको इस पर अच्छे से गाइड कर पाऊं और आपको लोन से बाहर निकालने में आपकी मदद कर पाऊं। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचा देना जिसके बारे में आपको लगता है कि उसने बहुत लोन लेकर रखा है और उसको अभी इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि आप उसकी थोड़ी सी मदद कर पाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।